अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन क़ुरबानी के दिन हैं और क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम यादगार है। और क़ुरबानी हर साहिब निसाब पर ईद के दिनों में, अय्याम तशरीक़ के ये अय्याम नहर के दिनों में हर साहिब निसाब पर एक जानवर का ज़बह करना या बड़े जानवर में एक हिस्से का लेना साहिब निसाब पर वाजिब और ज़रूरी है। और ये ऐसा वाजिब है कि इसकी अदायगी ही जानवर के ज़बह करने के साथ होती है। अगर क़ुरबानी पर जो माल लगता है, जितनी रकम लगती है, वो वैसे ही फ़कीरों गरीबों में तकसीम कर दे तो क़ुरबानी का वाजिब अदा नहीं होता। इसलिए जहाँ तक फ़र्ज़ और वाजिब क़ुरबानी का ताल्लुक़ है तो वो एक साहिब निसाब पर एक क़ुरबानी वाजिब है, वो तो बहर सूरत करना ही होगी। उसको किसी और गुरबा, फ़ुक़रा, ज़रूरतमंदों की मदद और इआनत में, इसी तरह मदारिस की कफ़ालत में सरफ़ नहीं किया जा सकता। ताहम बाज़ अहबाब का ज़ौक़ नफली क़ुरबानी में कसरत करने का होता है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मुआशी अबतरी की जो सूरत हाल है, गरीब से तर होता जा रहा है और बहुत सारे मुतवस्सित तबक़ात के जो लोग हैं उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और बाज़ बहुत बुनियादी और ज़रूरी किस्म की ज़रूरतें भी इस वक्त पूरा करना मुश्किल हो चुका है। तो इस हवाले से बाज़ लोग ऐसे मौके पर नफली क़ुरबानी के हवाले से पूछते हैं। तो ये बात याद रखें कि नफली क़ुरबानी वो भी एक अजर और सवाब की चीज़ है, लेकिन फ़ुक़रा, गुरबा, हाजतमंदों की ज़रूरत बरारी वो नफली क़ुरबानी से भी ज़्यादा अहम है। इसलिए मुआशरे की इस वक्त मुआशी अबतरी को दूर करने के हवाले से जो हमारी तजावीज़ हैं उन पर अगर अमल कर लिया जाए तो इस क़ुरबानी के मौके पर भी बहुत सारी मईशत को सहारा दिया जा सकता है। बहुत सारे वो अफराद जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं उनको बहाल किया जा सकता है। बहुत सारे वो दीनी मदारिस और जामियात जो इस कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से इंतहाई माली अबतरी और इंतहाई ज़रूरी अखराजात पूरे करने से भी कासिर हैं, उनकी भी मदद करके उनको भी इन मदारिस दीनिया को कायम दायम रखा जा सकता है। तो उसके हवाले से सबसे पहली तजवीज़ तो यह है कि जिस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है तो क़ुरबानी के वजूब के हवाले से बाज़ औक़ात ज़ौक़ होता है कि वो आला से आला, महंगे से महंगा जानवर ख़रीदे। तो अगर वो इस किस्म का इरादा रखता है तो इस मौजूदा सूरत हाल में उस पर लाजिम ये है कि वो आला और महंगा जानवर ख़रीदने की बजाय मुतवस्सित जानवर ख़रीद ले। अगर वो लाख रुपए का जानवर ख़रीदता है तो उसकी जगह वो अगर 30,000 का जानवर भी ख़रीद ले तो क़ुरबानी तो अदा हो जाएगी। तो बाकी जो 70,000 है वो गुरबा, फ़ुक़रा और इसी तरह मदारिस की इआनत पर सरफ़ हो सकता है। इसी तरह बाज़ लोग जो क़ुरबानी करते हैं वो एक जानवर की जगह वो 3-3 जानवरों की क़ुरबानी कर रहे होते हैं, 5-5 नफली क़ुरबानियाँ कर रहे होते हैं। ये जनाब फ़लाँ के नाम का, ये फ़लाँ के नाम का है, फ़लाँ को इसका इसाले सवाब है। तो ऐसे अहबाब के लिए हमारा मशवरा ये है कि वो ज़्यादा जानवर ख़रीदने की बजाय अपना एक जो फ़र्ज़ और वाजिब क़ुरबानी है वो एक जानवर ख़रीदें और वो अपनी तरफ से अदा करें। और बाकी जो 5, 7, 10 या ज़्यादा क़ुरबानियाँ जो करनी थी उनकी रकम को इस वक्त मुआशरे के अंदर जो बेचारे लोग मुआशी अबतरी का शिकार हैं उनकी इआनत में इस मामले को, इस रकम को सर्फ करे। ये यकीनन नफली क़ुरबानी से बढ़कर अजर और सवाब है। इसी तरह बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो अपने मरहूम वालिदैन के लिए इसाले सवाब करना चाह रहे होते हैं और चूँकि क़ुरबानी का माहौल होता है तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि नफली क़ुरबानी करने की सूरत में ही वालिदैन को ज़्यादा अजर और सवाब है। तो उन हजरात के लिए भी वो मसला ये है कि वो तमाम नफली क़ुरबानियों को मुलतवी करें और उनकी जगह वही इसाले सवाब वो ज़ाहिर गुरबा, फ़ुक़रा की इआनत या मदारिस दीनिया के तलबा की कफ़ालत में वो रकम सरफ करें। और यकीन जाने ये क़ुरबानी की सूरत में जो उन्होंने अमल किया है बहुत बड़े सवाब का अमल है।
لیکن اگر وہ مستقل بنیاد پر کسی کی اعانت اور مدد کر دیتے ہیں تو ان کو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ہوگا اور مرحومین کے لیے نفلی قربانی کے اجر سے زیادہ بڑھ کر اجر ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی میں نے قربانی چاہے قرض لوں یا جو بھی لوں وہ قربانی کروں گا۔ تو ایسے احباب کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ جب تک یہ قربانی کا جانور نہ خریدیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے قربانی کا جانور خرید لیا تو واجب ہو جائے گی۔ تو خریدنے سے پہلے وہ اس کو ملتوی، جب واجب ہی نہیں ہے تو اس کو ملتوی کریں، اور جتنا پیسہ وہ ایسے موقع پر وہ قربانی پر لگانا چاہ رہے تھے اسی کو معاشرے ابتری کے احوال میں عام لوگوں پر اس پیسے کو صرف کریں، یا اسی طرح مدارس دینیہ پر صرف کریں۔ اور اسی طرح بہت سارے احوال سے جو شخص قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے تو ادائے واجب کے لیے اقسام میں قربانی میں سے کم والی قسم کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر قربانی میں بکرا کرنا چاہتا ہے تو وہ 50-60 ہزار کا بکرا کرنے کی بجائے وہ 10-12 ہزار کا حصہ بھی لے سکتا ہے۔ اب اگر جو باقی 40-45 ہزار روپے بچتے ہیں تو اس رقم کو بھی اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور مدد کے لیے صرف کریں۔ تو اگر ہم اس طرح یہ معاملہ کر لیں تو یقین جانیں یہ ایک فریضہ قربانی تو ادا ہو گئی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ابراہیمی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور مدد کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو بہرحال آج کی اس نشست میں جو اہم مسئلہ یہ تھا کہ نفلی قربانیوں کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، تو موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں اور لوگ معاشی ابتری کا شکار ہیں، ایسے حالات میں نفلی قربانیوں پر زور دینے کی بجائے وہ معاشرے کے گرے ہوئے طبقے کو اٹھانا اور ان کی اعانت کرنا اور اسی طرح قرآن و سنت کے مراکز کو بحال رکھنے میں ممد و معاون بننا، یہ بڑے اجر اور بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کریم ہر وقت کے موقع کے حوالے سے جو شرعی تقاضے ہیں ہم سب کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔